आज मैं कोई नया टॉपिक लेकर नहीं आई हूँ, बल्कि आपको मिलवाने जा रही हूँ आपकी एनसीईआरटी की कक्षा 8 की नई बुक मल्हार से। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, आपकी जो बुक है मल्हार, ये उसका पोस्टर है। कितना सुंदर पोस्टर है। और ये है उसकी इंडेक्स। ये उसके पार्ट है जो हम पढ़ने से पहले समझेंगे। बहुत ही सुंदर पोस्टर है, आप देख पा रहे हैं मल्हार। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी पाठ पढ़ते हैं, जब भी पाठ समझते हैं, हमें पढ़ने से पहले बुक के कंटेंट को समझना जरूरी है। जब मैंने आपकी ये बुक पढ़ी, आई वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी, ट्रूली ओवरजॉयड एंड एक्साइटेड। Why? Because my children would learn something new, even something better. तो ये हमारी बुक है। बुक दो भागों में डिवाइडेड है। जैसे जैसे आप एक एक क्लास को क्रॉस करते जाएंगे, एक एक कक्षा आगे बढ़ते जाएंगे, आपकी हिंदी का लेवल, आपके पढ़ने का लेवल, आपकी बुक का लेवल एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा। तो जानते हैं बुक में क्या है, बुक के कंटेंट क्या है, और जानते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। बुक आपकी दो भागों में डिवाइडेड है, गद्य खंड और पद्य खंड। गद्य खंड के अंतर्गत हम पढ़ेंगे निबंध, अनुच्छेद, कहानियां, संस्मरण, एकांकी। वहीं पद्य खंड में हम पढ़ते हैं कविताएं, दोहे, पद, छंद आदि चीजों का हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। आपकी जो मल्हार बुक है, इसमें कई तरह की एक्टिविटीज दी गई है। एक्टिविटीज जब मैंने देखी, क्या कहने थे, बहुत ही सुंदर। हर चीज को एक्सपीरियंशियल लर्निंग से ऐड किया गया है। जब आप उसको देखेंगे करके, आपको इजीली समझ में आएगा। आप उसमें एक्टिविटी के थ्रू और भी अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं हमारे पाठ, हमारी इंडेक्स और उस कंटेंट से कि हर पाठ क्या कह रहा है। तो पहला पाठ है हमारा स्वदेश। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, स्वदेश बहुत ही अच्छी कविता है। इस कविता में कवि देशभक्ति की, देश प्रेम की बात कर रहा है। वह चाहता है कि बच्चे, बालक जो होते हैं, वो अपने देश से, अपनी मातृभूमि से प्रेम करें, उसके प्रति हमेशा न्यौछावर होने की भावना रखे, देश प्रेम की, देशभक्ति की वो भावना रखे। अगला पाठ है हमारा दो गौरैया। यहाँ पर दो गौरैया, दो चिड़ियों के माध्यम से मानवीय संवेदनाओं को व्यक्त किया गया है। जो दो चिड़िया है, वो मनुष्यों के घर में अपना घोंसला बनाती है, और घोंसला बनाने के बाद वहां पर किस प्रकार की मानवीय संवेदनाएं व्यक्त होती है। परिवार के लोग उन चिड़ियों से, गोरैयों से किस प्रकार अपना जुड़ाव रखते हैं, वो बात यहाँ पर कही गई है। पाठ एक आशीर्वाद बहुत ही सुंदर कविता है। इस कविता में, जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, एक आशीर्वाद। यहाँ पर बड़ों का, बड़े बूढ़ों का, बुजुर्गों का जो आशीर्वाद होता है, वो हमारे जीवन में, बच्चों के जीवन में, हर एक व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व रखता है। उस आशीर्वाद से पढ़ने वाला जो प्रभाव है, व्यक्ति के जीवन को कितना प्रभावित करता है, उसकी बात यहाँ पर कही गई है।
क्यों? क्योंकि उनका आशीर्वाद जो होता है जीवन में हमेशा मार्गदर्शन देने का कार्य करता है। अगला पाठ है हमारा हरिद्वार। हरिद्वार जो है वो एक यात्रा वृत्तांत है और इसकी शैली जो है वो पत्र शैली है। पत्र की शैली में ये लिखा गया है। जब भारतेंदु हरिश्चंद्र एक हरिद्वार की यात्रा पर जाते हैं, उन्होंने अपने पत्र में सारी चीजें विस्तार से बताई है। गंगा घाट, वहां की आरती, वहां के मंदिर, वहां की सारी चीजें, प्राकृतिक दृश्य का वर्णन विस्तारवार किया है। उन्होंने इस पत्र के माध्यम से हरिद्वार की सुंदरता को दर्शाया है। अगला पाठ है हमारा कबीर के दोहे। कबीरदास जी के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हम वैसे भी जानते हैं उनके बारे में कि जब भी कबीरदास जी के हम दोहे पढ़ते हैं, साखी पढ़ते हैं, सबद पढ़ते हैं, हमने हमेशा जाना कि इन्होंने बाहरी आडंबरों से व्यक्ति को दूर रहने की सलाह दी है। जो भी इन्होंने आंखों से देखा वही इन्होंने अपने दोहों में शामिल किया है। सत्य की राह पर चलना, हमेशा सत्य बोलना, दूसरों की मदद करना, ये सारी चीजें हम इस दोहे के अंतर्गत पढ़ेंगे। अगला जो कहानी है हमारी, एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव सप्रे के द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध कहानी है, एक टोकरी भर मिट्टी। इसमें एक बुढ़िया के मार्मिक दृश्य का वर्णन किया गया है कि जो बुढ़िया है वो अपनी मातृभूमि से, अपनी मिट्टी से किस प्रकार का लगाव और जुड़ाव रखती है। यहाँ पर वही बात की गई है। इस पाठ का संदेश है कि वे अपनी जन्मभूमि और अपनी मिट्टी के प्रति अपने प्रेम को दर्शाती है। अगला पाठ है हमारा मत बांधो कविता। मत बांधो कविता में कवि हर व्यक्ति को, हर मनुष्य को यह संदेश देता है कि हमें, जब हम जीवन जीते हैं, हमें हमारी भावनाओं को कभी भी नहीं बांध के रखना चाहिए। हमें स्वतंत्र रूप से जीना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा लेनी चाहिए। तो इस पाठ में हम ये पढ़ेंगे कि हमें हमारी भावनाओं को, हमारी इच्छाओं को किस प्रकार खुल के जीना चाहिए। अगला पाठ है हमारा नए मेहमान। ये एक एकांकी है, उदय शंकर भट्ट के द्वारा लिखी गई है। जब इस कहानी में बताया गया है कि एक परिवार में जब कोई अतिथि आते हैं, कोई मेहमान आते हैं, तो थोड़े दिन तक रुकते हैं, तब उनका अच्छे से स्वागत होता है। परंतु जब वो अधिक दिन तक रुक जाते हैं, तब इसका जेब पर असर होता है। और ये बहुत ही अच्छी एकांकी दी गई है। इसमें एक भाग का वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि जब मेहमान किसी के घर जाते हैं, उन्हें कितने दिन तक रुकना चाहिए, और अधिक दिन तक वो रुकते हैं तो जिसके घर वो रुके हैं उसकी जेब पर क्या असर पड़ता है, हम इस कहानी में पढ़ेंगे। आदमी का अनुपात। यहाँ पर बताया गया है कि जो आदमी है, जो मनुष्य है, मानव जीवन में संतुलन, अनुशासन और सही अनुपात के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। इस पाठ में, इस कविता में हमें बताया गया है कि जब भी मनुष्य ऊंचाइयों को छूता है, क्या ऊंचाइयों तक जाने के बाद भी वह अपनी जमीन से जुड़ा रहता है, वो सारी चीजों को संतुलन करके चलता है। इस पाठ में वही बताया गया है। अगला है, एक उद्बोधन है हमारा, तरुण के स्वप्न। यह युवा पीढ़ी को अपने सपनों, अपनी आकांक्षाओं और उनके भविष्य के प्रति उत्साह को दर्शाता है। इसमें बताया गया है कि युवा अपने सपनों को पूरा करने के लिए
किस प्रकार मेहनत करते हैं, किस प्रकार संघर्ष करते हैं। युवाओं का जीवन ही संघर्ष पर टिका है। युवाओं को, हर बच्चे को अपना जो भी सपना है उस सपने को पूरा करने के लिए उन्हें संघर्ष तो करना ही पड़ता है। तो ये थे तरुण के स्वप्न, जिसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। ये थी आपकी मल्हार बुक और ये था उसका इंडेक्स और बुक का परिचय। अभी आपने सुना, अभी आपने देखा। तो ऐसी उम्मीद करती हूँ कि जब भी हम एक एक पार्ट विस्तार से पढ़ेंगे, उसकी एक्टिविटी क्या है, उसमें क्या दिए गए हैं, उसके क्वेश्चन आंसर, पार्ट की समरी, सारी चीजें आपको इसमें विस्तार पूर्वक मिलेगी। तो बने रहिए मेरे साथ हिंदी हब विद चेतना में। तब तक के लिए गुड डे।